हो, माता रानी सबका भला करे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, माता रानी सबकी झोली में खुशियां भरे। इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कागज पर मनोकामना लिखकर किस प्रकार होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जिसका अनगिनत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। नमस्कार। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं किस प्रकार से होगी ये वशीकरण की विधि। पर उससे पहले ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सारी विधियां आजमाई हुई हैं। ये सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं। इन विधियों से आप अपने माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी किसी का भी बेहद आसानी से वशीकरण कर सकते हैं। अगर आप किसी से मनोकामना मनवाना चाहते हैं या कोई काम निकलवाना चाहते हैं तो भी इन विधियों का प्रयोग हो सकता है। पर ध्यान रखना, किसी गलत काम के लिए इन विधियों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। और एक सावधानी और आपको ध्यान रखनी है कि ये काम है तंत्र विद्या का, इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जैसा बताया जा रहा है वैसे ही करें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना जाए। वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि विधि करते वक्त आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि अगर गलती हो गई तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसा बता रखा है वैसा ही करें और स्वयं करें, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये बात मैं हर वीडियो में आपको समझाता हूं। तो जैसा बताया है वैसा करें, स्टेप बाय स्टेप करें। हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके समझाते हैं, बस वैसा आपको कॉपी कर देना है और आपको कुछ नहीं करना है। ध्यान रखना, हर चीज वैसे ही करें जैसे बताई जा रही है। अगर आपको विधि से लेकर कोई भी सवाल या शंका रहे तो आप हमें एक कॉल कर सकते हैं। हमारे संपर्क आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। चलिए बात करते हैं अब इसकी सामग्री की। तो सामग्री जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, एक तो आपको लेना है नारियल। ये सूखा और पानी वाला कोई सा भी नारियल हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एक आपको लेनी है रोली, पानी में मिलाई हुई रोली। रोली का मेरे पास इतने कमेंट आए कि पंडित जी रोली क्या होती है। तो रोली जो पूजा में अपन कुमकुम यूज में लेते हैं ना, उसको रोली बोला जाता है। मौली इसको बोला जाता है, जो अपन नाल बोलते हैं इसको। पूजा में ये भी काम आती है, रोली और मौली दोनों चीजें काम आती हैं। तो ये आपको कुमकुम है, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है, ये लेना है। मौली इसमें काम आएगी, मौली लेंगे अपन। एक लेना है सामने वाले का फोटो, क्योंकि फोटो के बिना काम नहीं होता है। मोबाइल में जो पिक्चर आपने खींच रखी है, जो मोबाइल में पिक्चर आपने ले रखी है, वो मोबाइल की पिक्चर आप किसी भी दुकान पे जाके पासपोर्ट साइज की निकलवा सकते हो और उसको इसमें काम में ले सकते हो। एक लेना है आपको कागज, सफेद कागज लेना है, एकदम कोरा, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। मोर पंख लेनी है, ये अपनी शही है और ये अपनी कलम है। इस कलम का अपन उपयोग करेंगे। मोर पंख आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। उसका नीचे वाला हिस्सा आप काट लीजिए, जैसा कि मैंने इसमें विधि में ले रखा है। नीचे वाला हिस्सा काट लेना आपको। एक लेना है लाल कपड़ा। ये सब सामग्री आपको लेनी है। बात करते हैं इसकी समय की और किस दिन करना है किस दिन नहीं करना है। तो ये आप शुक्ल पक्ष में किसी भी सप्ताह में किसी भी दिन कर सकते हो। पूरे महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। ये आपको हिंदी कैलेंडर के अनुसार चलना पड़ेगा। शुक्ल पक्ष में 15 दिन होते हैं, उन 15 दिनों में आप कभी भी कर सकते हो। रात में आपको नहीं करना, इस बात का पूरा ध्यान रखना। ये विधि दिन में होने वाली विधि है। दिन में आप सूर्यास्त के पहले कभी भी कर सकते हो। पश्चिम दिशा की ओर मुख होना चाहिए आपका। जब आप ये विधि करो तो पश्चिम दिशा का ध्यान रखना, उसी तरफ आपका मुख होना चाहिए। और कपड़ा बिछा के बैठना है, जिस प्रकार हम कपड़ा बिछाकर बैठते हैं, क्योंकि ये चीजें अभिमंत्रित होने वाली है थोड़ी देर में। इसके बाद में अपन इनको नीचे नहीं रख पाएंगे और ये कपड़ा बिछाकर ही यूज में होती है। जो भी होती है, किसी भी प्रकार का आप कपड़ा बिछा सकते हो, उसके ऊपर ये काम होता है। मित्रों, जान लेते हैं कि विधि किस प्रकार से होगी। तो सबसे पहले आपको ये चीजें अपने सामने रखनी है, जैसे ये पड़ी हुई है उस प्रकार से किसी भी तरीके से आप इसे अपने सामने रखिए, कपड़ा बिछाकर रखिए। फिर आपको तांत्रिक विद्या का, चामुंडा देवी का मंत्र बोलना है 108 बार। जैसे चीजें आपने रख ली, आप बैठ गए सामने, और उसके बाद आपको चाहे तो आप माला से कर सकते हो। माला किसी भी चीज की हो सकती है, चाहे आप काउंटिंग करके कर सकते हो। और आपको मंत्र बोलना है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः।
ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चै नमः, ये मंत्र आपको 108 बार बोलना है। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चै नमः, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चै नमः, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चै नमः, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चै नमः। इस प्रकार से आपको 108 बार ये करना है और उसके पश्चात अपना काम अपन शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको सफेद कागज लेना है, कोरा कागज, उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। और जैसा मैं इसमें लिख रहा हूं, मैं पिक्चर भी चला दूंगा कि इसमें क्या लिखना है आपको, क्योंकि ये थोड़ा सही समझ में इसमें आपको आने में अंदेशा रहेगा। सबसे पहले अपन लिखेंगे बड़े अक्षरों में श्री। इसकी पिक्चर आपको चला दी जाएगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। ये करने के बाद अपन अपनी मनोकामना लिखेंगे कि हमारी मनोकामना क्या है। तो आपको लिखना है ओम, अब सामने वाले का नाम, जिसके आपने फोटो ली है उसका नाम, जैसे मान लीजिए उसका नाम पवन है, तो अपन ने लिखा पवन। अब यहां पर आपको पवन की जगह किसका नाम लिखना है? जिसके लिए आप मनोकामना कर रहे हो उसका नाम लिखना है। मैं आपको प्रैक्टिकल इसीलिए करके दिखाते हैं ताकि आपसे कोई चूक ना हो। हम ये आपको बताने ऐसे भी बता सकते थे कि कागज पर आप ये लिख लीजिए, पर प्रैक्टिकल करके दिखाने से आपको 100% श्योरिटी मिल जाती है कि ये किस प्रकार करना है। आपके मन में कोई वो बात नहीं रहती है। फिर भी आपको अगर कोई भी सवाल, शंका या आपसे कुछ भी कोई गड़बड़ की आशंका है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे संपर्क आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। ओम पवन में वशम कुरु ओम। ये आपको लिखना है, ध्यान से देखिए इसे। श्री ओम पवन में वशम कुरु ओम। सेम आपको ऐसा लिखना है, बस इसमें पवन की जगह सामने वाले का नाम आएगा जिसका आप वशीकरण कर रहे हो। फिर आपको यहां पर स्वस्तिक का निर्माण करना है। तीन स्वस्तिक आपको बनाने हैं यहां पर। ये आपको 3 स्वस्तिक का निर्माण यहां पर कर लेना है। इसके पश्चात अब इसे थोड़ा सा अपने को सूखने देना है, क्योंकि अगर अपन ने इसे ऐसे ही फोल्ड कर लिया तो ये सब एक में हो जाएंगे, फिर इनका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसको थोड़ी देर सूखने दीजिए, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगेंगे। जैसे ही ये सूख जाए उसके बाद अपन इसे फोल्ड करेंगे। इसको अच्छे तरीके से आपको फोल्ड करना है। बीच में अपन लगाएंगे ये फोटो, ये ध्यान रखना बीच में लगेगी, और बीच में लगने के बाद इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के पश्चात अपन नारियल लेंगे और उस पर अपनी मनोकामना बांध देंगे मोली से। मोली जिसको अपन कलावा बोलते हैं ना, कलावा, क्योंकि अपने हिंदुस्तान में आपको पता है कि हर राज्य की भाषा थोड़ी थोड़ी अलग है, तो ये कलावा भी इसको बोला जाता है। अब ध्यान रखिए कि इसके 11 चक्र आपको लगाने हैं। यहां पर आपको अपना अंगूठा रखना है ताकि आप चक्र गिन सको। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 चक्र होने के बाद आप इसे अच्छे से पैक कर लें, क्योंकि अच्छे से इसको बांधना जरूरी है। ये मनोकामना वाली जो पर्ची है इस नारियल के साथ लगी हुई होनी जरूरी है। जब तक ये नारियल के साथ लगी हुई नहीं होगी इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब ये अपन ने तैयार कर लिया। अब ध्यान रखिए, कई शरारती तत्व ऐसे होते हैं, अगर अपन इसे मंदिर में लगा के आएंगे, क्योंकि ये मंदिर में लगाना पड़ेगा। पहले तो हम आपको ये बता दूं कि उस मंदिर का ध्यान रखें कि जहां पर मनोकामना बांधी जाती हो, जहां पर नारियल बांधे जाते हो, चाहे वो बजरंगबली का मंदिर हो, चाहे वो मैया का मंदिर हो, माता रानी का मंदिर हो, किसी का भी मंदिर हो ईश्वर का, वहां पर जाकर आपको नारियल है वो बांधना है। तो ये ध्यान रखें किस जगह पे नारियल बंधे जाते हैं, किस जगह पे नारियल बांधे जाते हैं लोगों के द्वारा। और कई शरारती तत्व क्या करते हैं कि ये पर्ची निकाल लेते हैं, और यही तो अपने लिए मेन है। तो अपन इसे क्या करेंगे, अपनी तरफ से प्रोटेक्शन देंगे। तो ये जो लाल कलर का कपड़ा है थोड़ा बड़ा ले लेना, जिसमें ये नारियल आसानी से पैक हो जाए, और इसे अच्छी तरीके से अपन पैक कर देंगे। और ये होगा इस मौली के द्वारा ही। आप इसे पैक कर लीजिए। इसमें बाद में जब अपन ने कर्म कर लिया, 11 बार उसे चक्र बांध दिया, उसके बाद आप इसमें मौली से कितनी भी बार इसे पैक कर सकते हो। इसका कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई 3 बार करो, 4 बार करो। इसे आप अच्छी तरीके से इसको पैक कर लीजिए। और भी आप इसमें ऊपर नीचे अच्छी तरीके से मौली से इसे पैक कर सकते हो। मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें आप ऊपर से भी मौली लपेट सकते हो, और फिर इस नारियल को आपको उस मंदिर में ले जाना है जहां पर और नारियल वगैरह बांधे जाते हैं, मनोकामना बांधी जाती है। और ये जो 2 चीजें बची है इनको पीपल के नीचे डाल देना है, क्योंकि ये भी अपन ने अभिमंत्रित की थी, इनको पीपल के नीचे डालना जरूरी है। ये पीपल के नीचे डल जाएंगी, और इसके बाद इस नारियल को आपको उस मंदिर में ले जाना है, और बांधने से पहले एक मंत्र बोलना है। ध्यान से सुनिए, ओम सर्व काली कंकाली कपालिनी देवी मम सर्व मनोकामना करम सफल करिष्यामि नमो नमः। दोबारा सुनिए, ओम सर्व काली कंकाली कपालिनी देवी मम सर्व मनोकामना करम सफल करिष्यामि नमो नमः। 108 बार आपको बोलना है। इसको दोनों हाथ में ले लेना और 108 बार आपको बोलना है। दोबारा सुनिए, ओम सर्व काली कंकाली कपालिनी देवी मम सर्व मनोकामना करम सफल करिष्यामि नमो नमः। ये मंत्र बोलने के बाद में आपको इसे मौली से ही बांधना है। मौली का पूरा बंडल ले आइएगा। मौली से आपको वहां पर उसे बांध देना है जहां पर मनोकामना पूरी होती है, पूरी मनोकामना वाला नारियल बांधा जाता है, वहां पर आपको इसे लेकर बांध देना है। फिर आपको अगले 21 दिनों तक उसी मंदिर में रोज जाना है। ये बांधने के बाद अगले 21 दिनों तक उसी मंदिर में आपको रोज जाना है, और यही मंत्र 21 दिनों तक 108 बार करके आना है। मंत्र मैं आपको दोबारा बता देता हूं, ओम सर्व काली कंकाली कपालिनी देवी मम सर्व मनोकामना करम सफल करिष्यामि नमो नमः। पिक्चर भी चला दी जाएगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 21 दिनों के भीतर आपकी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी, और जिसका भी आपने वशीकरण किया है वो पूरी तरीके से आपसे वशीभूत हो जाएगा। जितना प्यार उससे आप करते हो उससे कई गुना ज्यादा प्यार आपसे वो करने लगेगा। उसके मन में वो भावनाएं आ जाएंगी जो आपके मन में उसके लिए है, और आपको फिर उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। वो सच्चे प्यार से बंधा हुआ, जैसे आपने ये मनोकामना बांधी है पूरी श्रद्धा से, उसी प्रकार से सच्चे प्यार से बंधा हुआ आपके पास आ जाएगा, और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी। तो मित्रों, खुद करिए। बहुत ही प्रैक्टिकल विधियां हैं, ये करने से होगा, ऐसे बैठे बिठाए नहीं होगा। खुद करिए। विधि को मन लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका है, या आपके जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है, और अनगिनत उपाय करने के बाद भी आपको उसका समाधान नहीं मिला, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। हम आपकी हर समस्या को हल करेंगे। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी। माता रानी सबका भला करे, सबकी मनोकामना पूरी हो। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।